मैं जो सूफी संत हूँ वो मथुरा जी का ही रहने वाला। मेरा नाम है। यही हमारा पैगाम है कि सभी इस भारत में गंगा जमनी तहजीब यही हमको सिखाती है। हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों का भी यही कहना है। बाबा साहब, आप यहाँ आए हैं, किस सिलसिले से आए हैं और कहाँ आपका वो है? अच्छा, आप जो मतलब थोड़ा बताएंगे वीडियो के माध्यम से। हमारा सिलसिला है मकनपुर दादा मदार, जिंदा शाह मदार, जो कि उन्हें अपने कर्म के द्वारा जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने 596 साल में अपना स्वयं पर्दा किया था। तो हमको मकनपुरी मदारी कहते हैं और हमारा सिलसिला दादा मदार से है। और यानी वो क्या कहते हैं, यहाँ कन्नौज के पास है, कन्नौज से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है, जिला कानपुर देहात में। वहीं हम लोग, यानी हमारे 2 मेला होते हैं, एक 8 दिन का होता है, एक 45 दिन का होता है। 45 दिन का मेला बसंत पांचे पे होता है और 8 दिन का मेला आने वाला है जो 7 तारीख से चालू है, इसी 7 तारीख से अंग्रेजी से। और हम मकनपुरी मदारी हैं। अब आती है सिलसिला हमारा दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। अच्छा, हम जो हैं यहाँ 4 लोग बैठे हैं, ये देखो 1 2 3 4, ये है खलीफा यानी औलाद वाले। औलाद हमारे बीवी बच्चे औलाद सब कुछ है, मगर फकीरी ले लिया, हमने सन्यास ले लिया। और ये जनाब जो बीच में तहसील लाए हुए हैं, इनका नाम है सबीर अली साहब, बाबा मलिंग। मलिंग माने निहंग। ये शादियाँ नहीं करते हैं, ये अपनी ये जटा भी नहीं कटाते हैं, न ये दाढ़ी मुंडी कटाते हैं, पूरा आजीवन इसी तरीके से रहते हैं जी। और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी अफजल होती है, इनको मलिंग मदारी कहते हैं। और ये आस्थाना इनका है मुरैना MP में। मैं कुछ बाबा से भी पूछना चाहता हूँ। इनका स्थान है मुरैना में MP में, यानी करील वाले सैयद हजरत। और बाई पे MP रोड पर ही है और मुरैना सबरा निकाल के नहर के पास है। दम मदार बेड़ा पार, अब सरकार से करिए। आप बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा जो ताल्लुक़ है, हम संत सूफ़ी पीर फ़कीर मलंगान इकराम, जिनका काम हिंदू मुसलमान सभी को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की और मोहब्बत करने की, अमन व अमान रहने, सभी को रहने के लिए हमारा काम अब से नहीं, हमारे जो बुज़ुर्गाने दीन इस दुनिया में आए उनका एक ही ये पैगाम था कि सभी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और रहा जो ये हमारे बैठे हुए हैं आली जनाब कन्नी बाबा, ये मथुरा के ही निवासी हैं। और बगल में हमारे बैठे हुए हैं आली जनाब इशाक बाबा मदारी, ये भी मथुरा के ही रहने वाले हैं। और बगल में बैठे हुए हैं शकील बाबा मदारी, ये भी मथुरा में ही तशरीफ़ रखते हैं। और आली जनाब महबूब शाह मदारी बैठे हुए हैं, ये भी क्या है कि मथुरा में ही तशरीफ़ रखते हैं। बाकी रहा सवाल अभी हमारे कन्नी बाबा ने बताया, जो कि हमारे महान पुरुष हुए हैं हुजूर सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो अपने दौर के एक बहुत ही बड़े
औलिया अल्लाह संत सूफ़ी गुजरे हैं, जो कि क्या है हिंदुस्तान में अमन व अमान का पैगाम देते हुए हिंदुस्तान के गोसे गोसे में आपने सिर्फ भाईचारा मोहब्बत का पैगाम दिया। वही क्या है कि उसी सिलसिले से हम लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो सरकार मदार पाक के हवाले से कुछ रोशनी डालने की कोशिश की है, जिनका नस्बनामा सन 242 हिजरी में आप पैदा हुए शहर हलब चुनार कस्बा था। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपको हुक्म मिला कि आप हिंदुस्तान जाएं और जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर करें और अमन व अमान का पैगाम उन तक मेरा पहुँचाएं। तो सन 242 हिजरी में आप हिंद की धरती पर तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान में तकरीबन आपके जो गादियाँ और खलीफा गुज़रे हैं तो 3,75,000 जो है सिलसिला आलिया मदारिया की गादियाँ हैं और 1442 आपके चिल्ले हैं। अब गादी किसको कहते हैं और चिल्ला किसको कहते हैं, ये होता क्या है? तो गादी वो होता है क्योंकि आप जब हिंद में आए तो आपकी क्या है 596 साल की उम्र शरीफ हुई और 556 साल का आपका सिर्फ एक ही रोज़ा था। आपने दुआ की, रब्बे कायनात ने आपकी दुआ कबूल फरमाई कि हमको दुनिया की ज़रूरतें रहेंगी तो फिर दीन का काम कैसे किया जाएगा, लोगों की परेशानियों को दूर कैसे किया जाएगा, लोगों की पुकार कैसे सुनी जाएगी। तो इसलिए रब्बे कायनात ने उनको अपनी जानिब से ये दुआ इनायत फरमाई कि आपको खाने की, पीने की, पहनने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इन सब चीज़ों से, दुनिया की ज़रूरतों से बेनियाज कर दिया। तो आपकी इस तरीके से 596 साल की उम्र हुई, जिसमें क्या है आपने 556 साल का रोज़ा रखा। फिर आपने हिंदुस्तान का पूरे भ्रमण किया, भ्रमण करते गए, लोग जो भी परेशान थे उनके दुख दर्द सुनते और लोगों को दुआएं नवाजते, लोगों को अच्छा पैगाम देते, भाईचारा का पैगाम देते कि सबका मालिक या खुदा ईश्वर सबका एक ही होता है। अच्छे पैगाम का मतलब ये कि इंसानियत, आपने इंसानियत का पैगाम दिया और क्या हिंदुस्तान में आपने इसी तरीके से 3,75,000 गादियाँ हैं, जो कि क्या है कि तारीख इस बात की गवाह है कि किसी भी शहर में जाएं, किसी भी ज़िले में जाएं तो आपकी गादी भी है और चिल्ला उसको कहते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में आश्रम कहते हैं, जहाँ संत सूफी अपना तप करते हैं, इबादत करते हैं, भजन करते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। और चिल्ला वो होता है जहाँ पर क्या है कि 40 दिन इबादत की जाती है और इबादत करने के बाद में वो चिल्ला गा कहलाते हैं। तो जनाब सिलसिला हमारा आलिया मदारिया, जिनका मज़ार मुक़द्दस ज़िला कानपुर मकनपुर शरीफ कन्नौज के पास, इस दौर में क्या है अभी उनका उर्स आने वाला है, जिसकी तारीख 7, 8, 9 नवंबर 2025 को है।
तो पूरे हिंदुस्तान से और बाहर के ममालिक के भी लोग उनकी ज़ियारत के लिए, उनके मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए और अपनी अपनी मनोकामनाएं और क्या है कि फ़ैज़ लेने के लिए आते हैं। और सरकार का ये करम है, नवाजिश है कि ज़माने को आप फैज़ देते चले आ रहे हैं। और ये जो आने वाला उर्स है ये 609वां उर्स है आपका। तो आपकी विसाल की तारीख है वो 838 है। तो इस तरीके से जितना प्रेम में दादा मदार से करता हूँ उतना ही प्रेम में श्री कृष्ण से करता हूँ। क्यों? मथुरा जी में रहना है तो राधे राधे कहना है, बिल्कुल राधे राधे कहना है। और हम कहते हैं राधे कृष्णा, लेते भी हैं और करते भी हैं, और अपना दम मदार बेड़ा पार ये भी करते हैं। अहले दिन इस्लाम की तरीके से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये भी करते हैं। क्यों? साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अमन चैन हमारा भारत बहुत खुशहाल रहे और हमारे भारतवासी बहुत खुशहाल रहे। बहन बेटी छोटे बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं, क्रिकेट में हवाई जहाज हमारी आज बहन बेटियां उड़ा रही हैं, रेलगाड़ियां बहन बेटियां चला रही हैं, बसें बहन बेटियां चला रही हैं। हम हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारी सरकार जो है मोदी जी की, कोई कमजोर नहीं है, बहुत बेहतरीन सरकार है, बहुत बढ़िया चल रहे। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। और ये आपसी में जो झगड़े में मरते, ये न तो वो हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो अन्यायी हैं। कोई भी रूप धारण करके वो झगड़ा कराना है उनको। तो न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, भारत सबका एक है। और जिस टाइम अंग्रेजों से इस भारत को आजाद कराया था तो इसमें हिंदू और मुसलमानों ने सबने अपने खून बहाए थे और सबने एकता के साथ अंग्रेजों से देश को आजाद कराया था। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार। तो आपके यहाँ किस तरीके से पहुँचा जाए, क्या क्या साधन है बाबा पे पहुँचने के लिए आपके दरबार में? जी आप क्या तो हमारे आस्थाने पर जाने के लिए क्या है कि जिला मुरैना मध्य प्रदेश, जहाँ के लिए मथुरा से तो सीधा रूट है, हाईवे जो निकला है वो भी जाता है और रेलवे लाइन भी है। तो यहाँ से तमाम साधन है, बस द्वारा भी जा सकते हैं आप और ट्रेन भी जाती हैं। वहाँ जा कर के क्या है कि लबे रोड से ही हमारा मुकाम है, गादी है, जो करील वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से आपका आस्थाना मंसूब है। वहाँ आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आसानी आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मथुरा से सीधा रास्ता है। और आजकल सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल गूगल का ज़माना है, हर बच्चे क्या है कि सर्च कर लेते और मालूम कर लेते हैं, रास्ता मिल जाता है उनको, सीधा रास्ता है जनाब, ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारे बुज़ुर्गों ने पैगाम दिया है कि अमन व अमान कायम रहे, ये उस रब्बे कायनात से हम संत सूफियों का ये एक काम ही है कि सभी लोगों के लिए उस रब से दुआ खैर करना कि हमारे जो भी हैं जायरीन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, सब के लिए हम रब से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम सब की परेशानियों को, सबके दुख दर्द को मौला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी सारी परेशानियों को दूर करे और मालिक
के करम से सभी हमारे भारतवासी खुशहाल रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहे। यही हमारा पैगाम है कि सभी इस भारत में गंगा जमनी तहजीब यही हमको सिखाती है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमको यही सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों का भी यही कहना है कि सभी के लिए दुआ करो। इंसान सबसे बेहतर वही होता है जिसमें इंसानियत होती है। इंसानियत होती है, वो हर इंसान के दुख दर्द को समझता है, उनकी परेशानियों को समझता है। हर इंसान पर संत महात्माओं का काम यही रहा है कि हर इंसान को रहम करो। उनके लिए उस खुदा से, जिसको हिंदी में ईश्वर कहते हैं, उसी से हम सब निवेदन करते कि मौला सबको सलामत रखे, सबको खुशहाल रखे, सबको क्या है कि तमाम बीमारियों से महफूज रखे। ये हम साधु संत फकीरों का यही पैगाम है और यही दुआ है कि सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और अपना जीवन को खुशहाली से व्यतीत करें।